IBC 24 मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। इधर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में चार चांद लगाने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रीवा का है, जहां जिले के चाकघाट स्थित महाविद्यालय में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर छात्र ये स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन उनसे 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की सुविधा शुल्क लेकर उन्हें नकल करने की परमिशन दे रहे हैं। वायरल होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने मॉडल साइंस कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से चाकघाट परीक्षा केंद्र को निरस्त करते हुए शासकीय महाविद्यालय त्योथर को नया परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया और जांच दल ने महाविद्यालय प्रबंधन के बिंदुवार प्रतिवेदन तलब किया, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पैसा बंद कराए हम। जैसे मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार की वीडियो वायरल हो रहा है, तुरंत मैं निरीक्षण के लिए एक टीम बना के वहाँ पहुंचा। पहुंचने के पश्चात प्रथम दृष्टया जो परीक्षा की शुचिता बनाए रखी है, चूँकि वीडियो वायरल हुआ था, तुरंत उसमें परीक्षा केंद्र को हमने परिवर्तित कर दिया है। वायरल जो वीडियो हुआ है उसकी अभी जांच की जा रही है कि इसमें सत्यता कितनी है। और अब आपको बताएंगे एक ऐसी शादी के बारे में जिसके 7 फेरे के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। भोपाल में शादी के महज 24 घंटे बाद ही एक नई नवेली दुल्हन फिल्मी स्टाइल में किडनैप हो गई। शादी के बाद दुल्हन को रिसेप्शन के लिए तैयार होना था, जिसके लिए वो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और जहां पर कार सवार 3 लड़के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। दूल्हे और उसके घर वालों को जैसे ही दुल्हन के अगवा होने की खबर मिली, वो आनन फानन में थाना पहुंचे। पुलिस ने जैसे ही मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। इस दौरान दोनों की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह पर मिली और पुलिस के मुताबिक दुल्हन के प्रेमी ने ही उसे अगवा किया है। फिलहाल पुलिस दुल्हन की बरामदगी में जुट गई है और उसके मिलने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो पाएगी। कल मेरी रात को शादी हुई थी और आज रिसेप्शन की पार्टी थी, तो वहीं से मतलब हम लोग लेकर आए थे सिर्फ अभी रिसेप्शन के लिए स्टार्ट करवाएंगे पार्टी वगैरह, फोटोशूट वगैरह के लिए। तो यहीं से भी कुछ लोग आए और जो रोशनी सोलंकी है उसको खींच के पकड़ के गाड़ी में रख के लेके गए हैं। उनकी शादी एक दिन पहले गंज वासौदा में हुई थी। दूल्हे का नाम आशीष रजक है और दुल्हन रोशनी सोलंकी है। जब वहाँ से शादी होके यहाँ रिसेप्शन के लिए आए, उसी दौरान ऐसा ज्ञात हुआ है कि दुल्हन के किसी से प्रेम संबंध थे उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से, और उसके साथ में बैठकर वो चली गई है। और अब रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां चोर ने पत्र के जरिए कॉलोनी वासियों को धमकी दी है, जिसमें लिखा है कि वो एक चोर है और उसे शांति से चोरी करने दो, नहीं तो वो सबको मार देगा। पत्र को सूर्य विहार कॉलोनी में रहने वाले भोलाराम श्रीवास के घर पर पत्थर से लपेटकर फेंका गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद भोलाराम ने कॉलोनी वासियों को दिखाया, जिसके बाद से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस से मामले की शिकायत की गई है और वहीं पुलिस ने पत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रहवासियों ने बताया कि इन चोरों ने 2024 में भी एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की थी और साथ ही पत्थर भी फेंके थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस वजह से उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। पहले पत्थर आते थे और परसों के दिन सरैया आई, उसके संग में पर्ची आई, उसमें लिखा का नाम है या तो हमें चोरी करने दो, नहीं करने देंगे तो जान से मार देंगे। परसों इधर चिट्ठी भी डाल दी कि हमें चोरी करने दो, नहीं तो हम सबको मार देंगे। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग पूरी रात जगते रहते हैं। लोगों को ये दहशत है भैया, क्या बोलते हैं, हमारे घर पे है ना चोर आते हैं, पर्चियां फेंकते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और पत्थर फेंकते हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग गाली देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, फिर फेंकने लगते हैं। ये क्या है? पूरी कॉलोनी इस चक्कर में दहशत में पड़ी हुई है। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, क्या है किसकी हरकत है। उस पर्ची को देखने पे तो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे की राइटिंग है और उस तरीके से लिखा गया, और ये शब्द भी जो है किसी बच्चे और पढ़े लिखे छोटा जो बच्चा है, पढ़े स्टूडेंट होता है, उसके लग रहे हैं। तो किसी के द्वारा मजाक द्वारा फेंका गया हो या शरारत द्वारा फेंका गया हो, उसकी जांच हो जाएगी, जो भी सामने आएगा फैक्ट होगी। पर्यावरण और लोगों की फिटनेस को ध्यान में रखकर 5 करोड़ की लागत से बनाया गया साइकिल ट्रैक अब बदहाली के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों ने ट्रैक बनवा तो लिया, लेकिन इसके तरफ रखरखाव का कोई ध्यान नहीं दे रहा। साइकिल ट्रैक बदहाल, बद इंतजामी ने किया ट्रैक का खस्ता हाल। रंग पड़ा फीका, गड्ढों का बना जाल।
ये तस्वीरें भोपाल में होशंगाबाद रोड पर मौजूद साइकिल ट्रैक की हैं। इस ट्रैक का निर्माण साल 2017 में 5 करोड़ रुपए खर्च कर किया गया था। ट्रैक के निर्माण के साथ ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पब्लिक बाइक शेयरिंग सेवा की शुरुआत भी की थी। इसके पीछे का मकसद था कि लोग इस ट्रैक पर साइकिल चलाएंगे और अपनी फिटनेस बनाएंगे। लेकिन मकसद चाहे जितना भी नेक हो, उसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी होता है और भोपाल नगर निगम बस यही चूक गया। निर्माण के वक्त से ही ट्रैक की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे और फिर रखरखाव की कमी, बद इंतजामी और साइकिलिंग के प्रति लोगों के घटते रुझान की वजह से ये ट्रैक दिन ब दिन बदहाल होता चला गया। राजधानी भोपाल में बेतरतीब विकास का उदाहरण बनता हुआ ये ट्रैक भी नजर आ रहा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से तमाम सारे प्रयास लोगों के फिटनेस के, लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किए गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं देखरेख के अभाव और लापरवाही के चलते ये ट्रैक जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस साइकिल ट्रैक की मरम्मत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस ट्रैक के मेंटेनेंस पर पूरे 35 लाख रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन इससे ट्रैक की कितनी मरम्मत हुई ये तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लोगों को ही पता होगा। हाँ, ट्रैक पर मौजूद गड्ढों को छिपाने के लिए उस पर लाल रंग का पेंट जरूर करा दिया गया, जिसके बाद इसकी हालत और जर्जर हो गई और शायद यही वजह है कि इस ट्रैक पर कोई साइकिलिस्ट नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से वो बेतरतीब उदाहरण है। आप बताइए उस पर साइकिल कौन चलाएगा? आदमी रोटी रोजी कमाने जाएगा या साइकिल चलाएगा? आज साइकिल वही चला रहा है, या तो भरा पेट आदमी साइकिल चला रहा है या जिसका खाली पेट है वो चला रहा है। बाइक साइकिल कोई नहीं चला रहा है आज की डेट में। मेरा मानना यह है कि ये फिजूल खर्ची जो हुई है, ये संबंधित अधिकारी जो इसके जिम्मेदार हैं उनकी तनख्वाह वसूल की जाना चाहिए। साइकिल ट्रैक की जर्जर हालत और कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बारे में जब हमने भोपाल की मेयर मालती राय से बात की तो उनका क्या कहना था ये आप खुद ही सुन लीजिए। वो स्मार्ट सिटी ने किया था, स्मार्ट सिटी से बातचीत चल रही है। स्मार्ट सिटी की नई सीईओ आई है, उनसे बातचीत हुई है और वो उस व्यवस्था को देख रही है। जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स के करोड़ों रुपयों को खर्च कर इस ट्रैक को बनाया गया। साइकिल ट्रैक बद इंतजामी की मार झेल रहा है। अब देखना ये है कि कब जाकर प्रशासन के नुमाइंदों की नींद टूटेगी और कब इस ट्रैक पर दौड़ती हुई साइकिलें दिखाई देंगी। भोपाल से दुष्यंत पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रुक करेंगे छतरपुर का, जहां पर जटाशंकर धाम में जल सहेलियों की जल यात्रा के समापन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने पहले पौधारोपण कर यात्रा में आई जल सहेलियों को प्रोत्साहित किया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाया। साथ ही जल सहेलियों के साथ कुछ किलोमीटर तक पैदल यात्रा भी की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में जल की महत्वता को समझाया और केन बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड के विकास के लिए नींव का पत्थर बताकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इस दौरान मौके पर तमाम स्थानीय भाजपा नेता और कई विधायक भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जटाशंकर धाम में आप आए हैं। आपके आते ही जनता ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मुख्यमंत्री जी जब पहले आते थे करोड़ों रुपए आपने जटाशंकर धाम के उत्थान के लिए दिए हैं। आपको इस बार आके कैसा लगा? नहीं, आज तो हम जल के संरक्षण के अभियान में शामिल हुए। जल सहेलियाँ आई हैं ओरछा से जटाशंकर धाम पैदल चल के। मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयास का अभिनंदन करता हूँ। हमारी योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है पानी बचाने का, तो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत एक वाटर सेट की स्कीम है। उस एक स्कीम के तहत भी चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, अनेकों जल संरचनाएं बने। इसके लिए जनता को जगाने का अभियान भी चल रहा है, लेकिन इन बहनों ने तो पहले ही जनता को जगा दिया है, इसलिए इन बहनों का अभिनंदन करने में आया हूँ। जल सहेलियों के साथ आप आए, कुछ किलोमीटर आप भी चले। जल की समस्या हमेशा से इस एरिया में रहती है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी अब शुरू हो गई है। कब तक इस जल की समस्या से निजात मिल जाएगी? इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को लाख लाख धन्यवाद हम सब लोग दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने केन बेतवा के प्रोजेक्ट को मंजूर किया है, वो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर ये प्रोजेक्ट बदल देगा। मुख्यमंत्री भी बहुत कर्मठ और यशस्वी नेता हैं, वो भी लगातार इस प्रयत्न में लगे हुए हैं और भारत सरकार की ओर से मेरा विभाग भी इस काम में योगदान देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर कोच। नमस्कार।